ये है दिल्ली दर्पण। हमारे बड़े भाई नंद किशोर जी, जय भगवान अग्रवाल जी, पूरी टीम लग गई थी कि समाज के लोगों को ज्यादा टिकटें मिले, समाज के लोगों को ऐसे नेतृत्व मिलना चाहिए। बहुत मेहनत कर रहे थे जगह जगह पे जाकर। ईमानदारी के साथ इस तरह की जो सरकार आई है वो केवल आप सबके आशीर्वाद के कारण आ पाई। जितनी गौशालाओं के पैसे बाकी थे, सरकार को जो भी देना था वो तुरंत एक ही साइन से, मैं कहा एक रुपया भी बाकी नहीं रहना चाहिए, तुरंत दीजिए। समाज में काम लगा रखे मेरे जिम्मे के लिए, वो जो रेलवे स्टेशन है हमारा, वो रेलवे स्टेशन का नामकरण करना है। नहीं, ये आप सबका प्यार है, सम्मान है और ये आशीर्वाद हमेशा बना रहे ताकि देश हित में, समाज हित में और दिल्ली को विकसित करने के लिए हम काम करें। और मैं अकेले नहीं रही, आप सबका सहयोग चाहिए साथ में। इतने विधायक, ऊपर से मुख्यमंत्री, वो भी देश में एक वैश्य समाज को दिल्ली देश की राजधानी की मुख्यमंत्री दी, तो तालियां तो जोर से मोदी जी के लिए बजाओ। मुझे ध्यान है इलेक्शन से पहले से हमारे बड़े भाई नंद किशोर जी, जय भगवान अग्रवाल जी, पूरी टीम लग गई थी कि समाज के लोगों को ज्यादा टिकटें मिले, समाज के लोगों को ऐसे नेतृत्व मिलना चाहिए। बहुत मेहनत कर रहे थे जगह जगह पे जाकर के, और उनके मन में ये नहीं था कि ए के लिए, कि बी के लिए, कि सी के लिए, पर उनको था ओवरऑल समाज को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और मुझे लगता है इससे बड़ी सुनवाई क्या होगी भाई साहब, हैं? इतने एमएलए बिठा रखे हैं, आठ या नौ, टोटल 8 एमएलए और एक मुख्यमंत्री। दिल्ली के छोटे से राज्य में इतना सब कुछ दिया, ये भारतीय जनता पार्टी का हमारे समाज के लिए सम्मान है। और मेरे दिल में भी आप सभी ने जो प्यार, आशीर्वाद मेरे इस 30 साल की यात्रा में दिया, उसको आज मैं दिल की गहराई से आप सबके समक्ष अपना अभिनंदन प्रस्तुत करती हूँ। धन्यवाद। एक तो भाई साहब इतना सामान दे दिया, बताते तो एक गाड़ी फालतू लाती। कई गाड़ी है, ये कह रहे हम ले जाएंगे। पर आज मेरे लिए सच में आनंद का विषय है कि परिवार के सब लोग यहाँ बैठे हैं। और मैं जो कार्यक्रम में लेट हुई वो भी चक्कर इसी में हुई क्योंकि बनिया समाज की हूँ। एक थी मीटिंग अशोक जी, एक्सपेंडिचर कमेटी की मीटिंग। अब एक्सपेंडिचर कमेटी में बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं 100 करोड़ से ऊपर के, वो आते हैं, उसको अप्रूव करना होता है। अब मैं लगी एक एक को डिटेल पूछने के लिए, तो कई प्रोजेक्ट तो मुझे लगा ये क्या कर रहे हो तुम। एक प्रोजेक्ट छोटे में बताती हूँ, पिछली सरकार ने कोर्ट के कमरे बनाने के लिए, कोर्ट के लोगों के जो जुडिशियल हमारे हैं उनके लिए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया। उस प्रोजेक्ट में 40 करोड़ रुपए लगा दिए, 40 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया, फ्लैट बन गए और उसमें आ गई तरेड़। और वो सारा का सारा तोड़ करके जीरो किया और अब फिर से दोबारा से प्रपोजल ले आए कि भी 150 करोड़ रुपए दे दो, ये बनाना है। मैं कहा जी ये बताओ, ये 150 करोड़ रुपए तुम आप मांग रहे हो, 210 करोड़ रुपए, 210 करोड़ रुपए आप मांग रहे हो, ये पहले कब बना था? कि बना तो जी 2008 में बना था। उनका 2008 में बना था तो ये इतनी जल्दी एक्सपायर हो गया, क्या क्या कहानी इसके पीछे? कि बना था, ठीक नहीं बन पाया, और ठीक नहीं बन पाया तो तोड़ना पड़ा। नई बिल्डिंग जिसमें अभी कोई रहने भी नहीं आया और आपको तोड़ना पड़ गया, क्या कारण था? फिर कारण बताया। फिर मैंने कहा जी कोई कंप्लेंट हुई, कोई इसकी कमेटी, कोई इंक्वायरी, कोई सीबीआई, कुछ तो हुआ होगा, तो उसकी डिटेलिंग बताओ। और आज हम आपको क्यों दे दे, क्यों बना दे? अब वो एक एक मद में चर्चा करते हुए कि जनता का 1 रुपया भी खराब ना हो, गलत जगह पे ना जाए, उसकी जिम्मेवारी समझते हुए मैं वहां बैठी रही
और एक एक प्रोजेक्ट की जब तक डिटेल डिस्कशन नहीं हो गई तब तक हमें उसे निकाला नहीं, और उसके बाद भी आज 4,000 करोड़ के प्रोजेक्ट ओके करके आई, जिसमें से 3,000 करोड़ के तो जल बोर्ड के काम है, जो नई सीवर लाइन और जहां पे भी जो एरिया में सीवरों के ऊपर गंदगी ओवरफ्लो रहता है तो उसके ऊपर नए एसटीपीज बनाने का काम जो सरकार ने शुरू किया है। क्योंकि अभी तक तो दिल्ली जो थी वो रैंडमली चल रही थी, कहीं कुछ हो गया कहीं नहीं हो गया, कहीं छोटी पाइपलाइन कहीं बड़ी, जहाँ जरूरत है जितनी डेंसिटी दिल्ली की बढ़ रही है, पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ी उस हिसाब से कभी दिल्ली की योजना बनी ही नहीं। आज जो दिल्ली में लोग रहते हैं 3 करोड़ लोग, वो कैसे जी रहे राम भरोसे, उनके लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, इस प्रकार से कभी सरकारों ने सोचा ही नहीं। पर आज जब एक नई टीम यहाँ बैठी है और मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में काम करने के लिए आए हैं, तो ये अपने आप में एक ऐसी टीम चुन के आई है जिसका लक्ष्य जो है, इसका ध्येय जो है वो केवल और केवल दिल्ली के लिए काम करना है, अपनी अंदर की निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ और सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ। इस तरह की जो सरकार आई है वो केवल आप सबके आशीर्वाद के कारण आ पाई। और मैं समझती हूँ कि समाज का नाम आज वैश्य समाज पूरा यहाँ पर बैठा है, और पूरा अग्रवाह विकास ट्रस्ट की भी टीम है और अन्य हमारी सभी संस्थाओं के लोग हैं। ये संस्कार ही है जो हमें यहाँ अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब गौशाला की हमारी पूरी टीम यहाँ पे आई, अभिनंदन किया। आप देखिए सालों से पिछली सरकारों ने गौशाला को जो सरकार की ओर से ग्रांट मिलती थी वो ग्रांट ही नहीं दे रहे थे, और हर साल जुड़ते जुड़ते 24 करोड़ रुपए का फंड हो गया, जो मैंने अपने आते ही उसे तुरंत रिलीज कराया, और जितनी गौशालाओं के पैसे बाकी थे सरकार को जो भी देना था वो तुरंत एक ही साइन से, मैं कहा 1 रुपया भी बाकी नहीं रहना चाहिए, तुरंत दीजिए। जितनी दिल्ली की सीनियर सिटीजन्स की संस्थाएं थी सबके पैसे सरकार ने 5-5, 6-6 साल से रोके हुए थे, उनको पैसे ही नहीं दे रहे थे। सब आते ही उसको साइन करके रिलीज कराया कि भैया सबके पैसे दीजिए। हम वो लोग नहीं है जो 1 रुपए का भी किसी की देनदारी रखें। हम ईमानदारी से काम करते हुए सरकारों को चलाएं। अपने को तो टेंशन हो जाती है, जितने लोग यहाँ बैठते हैं किसी का देना हो रुपया तो पहले देनदारी उतारो। तो वो जो संस्कार आपने मुझे दिए वो मेरे को भी रहता है कि भाई अब एक कह रहे सरकार लोन लेंगे, कितने ब्याज पे लेंगे, मैं कहा इससे सस्ता तो वहां मिल जाएगा। पूरा दिमाग एक आज प्रोजेक्ट आया कि जी चार्जिंग स्टेशन बनाने, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे कह रहे चार्जिंग स्टेशन, तो कह रहे जी ऊपर जो है ना 60 kV की लाइन जाती है और उसको नीचे लाने के लिए 11 kV तक लाने के लिए एक जो प्लांट लगेगा उस पे 170 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। मैं कहा ऊपर से नीचे लाइन लाने में 170 करोड़ का खर्चा आएगा। मैं कहा एक बात बताओ, अगर ये 11 kV का प्लांट लाने में इतना, इसको अगर हम 4 हिस्सों में बांट दें और सोलर प्लांट लगा दे तो फिर कितना आएगा? मैडम आप हर चीज, मैं कहती सरकार का पैसा गलत नहीं खर्च होना चाहिए, इसकी ऑप्शन निकाल के लाओ कि हम ये करें तो क्या रहेगा, ये करें तो क्या रहेगा, 4 ऑप्शन दो मुझे, और उसके बाद तय करेंगे कि दिल्ली सरकार का जो पैसा है, जो जनता का पैसा है, वो सही तरीके से मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के साथ लगे। तो ये सारी चीजें भी एक जगह से बचाएंगे तभी तो समाज के लिए काम करेंगे, दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे, और दिल्ली की जनता के लिए जो सब कुछ होना है वो कैसे होगा। अब समाज में काम लगा रखे हैं मेरे जिम्मे के लिए, वो जो रेलवे स्टेशन है हमारा, वो रेलवे स्टेशन का नामकरण करना है, तो काम सारे ध्यान में ऐसे नहीं है कि मैं बोल रही हूँ, जो जो भी आपने बोला है। तो और बता दो, मैं सब जान रही हूँ, आप ये जितनी बड़ी हैवी माला पहनाई थी उसके पीछे कितनी सारी डिमांड है। मुझे तुरंत अलग करी कि भाई ये तो ज्यादा डिमांड दिख रही है, मैं एक एक फोन करके दो ताकि एक एक काम करती जाओ। नहीं, ये आप सबका प्यार है, सम्मान है, और ये आशीर्वाद हमेशा बना रहे ताकि देश हित में, समाज हित में और दिल्ली को विकसित करने के लिए हम काम करें। और मैं अकेली नहीं भाई, आप सबका सहयोग चाहिए साथ में। इतने
बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, यमुना जी, सुमन जी बैठे हुए, सारे एक से एक बढ़ के, हमारी मीना बहन जी, हमारे सुभाष जी, सब लोग यहाँ पे वरिष्ठ लोग हैं, समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, और एक एक व्यक्ति एक एक संस्था के समान। तो अकेले नहीं ऐसे सोचना भी देखा तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे पीछे है, पीछे पीछे नहीं, साथ में रहना पड़ेगा, साथ में चलना पड़ेगा, और काम बहुत है। अब यमुना जी की सफाई करनी है, अब यमुना जी की सफाई करनी, तो समाज आगे आए, अपना सहयोग बताए उसमें, क्योंकि इतना बड़ा काम है जिसमें भगवान की आराधना करनी है। यमुना माई को हम सब ने मिलकर दिल्ली के अंदर अपनी जो विरासत है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारा इतिहास का गौरव है, उसको दोबारा से खड़ा करने के लिए केवल सरकारें काफी नहीं है, समाज। जब अब निगम बोध घाट का इतना अच्छा काम चल रहा है, पहले कहाँ चलता था? सुमन जी और मैं दोनों हम निगम पार्षद थे, हमने तय किया कि कैसे भी करके निगम बोध घाट जो है ये सरकारी उसमें से निकाल के संस्था को दिया जाना चाहिए, और हमने स्टैंडिंग कमेटी में बहुत लड़ाई लड़ी और उसको लेके आए, और वो दिन है और आज का दिन है। आज जिस प्रकार से निगम बोध घाट काम करता है उसकी दुनिया तारीफ करती है। तो ऐसे ही समाज को जोड़ करके अलग अलग जितने हमारे समाज सेवी, प्रेमी, युवा, महिला, ये सब संगठन जुड़ेंगे, तब जाके समाज के कामों को हम आगे लेके जाएंगे। और यमुना जी की सफाई ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके साथ हम सबकी भावनाएं जुड़ी हैं। हम सब लोग वो लोग हैं जो हर महीने वृंदावन दर्शन करने जाते हैं, तो भगवान तो अपने घर में ही है, यहाँ पहले यहाँ सेवा करेंगे और फिर वहां भी करेंगे। तो मिल करके समाज के काम करें, आप सबका आशीर्वाद मिले। ये हमारे जो है ना तिलक राम जी, वो रोज वहां जाते हैं बागपत, दर्शन कर करके आएंगे, महावर जी लगे रहते हैं समाज की सेवा। तो ये सबका एक ही मन है कि हमें सबको, कोई गौशाला में काम कर रहा है, कोई अनाथालय में काम कर रहा है, कोई, हर व्यक्ति ने अपने लिए काम खोजा हुआ है। अनिल भाई तो सारी जगह कर रहे हो, सबको शाबाशी देते हैं कि जो अच्छा काम कर रहा है, माइक से 2 शब्द बोल देते हैं, जी सा आ जाता है। ये बात सही है, पर आप सबका यही आशीर्वाद मिलता रहे, प्यार मिलता रहे, तो काम तो फिर मैं बाकी के कर लूँगी, आप चिंता नहीं करो। और ये दिखा देंगे कि जब संगठन ने मौका दिया है दिल्ली को विकास की राह पे ले जाने का, तो पूरी दिल्ली, पूरा समाज, सब लोग साथ मिलके काम करने वाले हैं। ये सब पूरा संदेश देश भर में जाना चाहिए, आप सबका आशीर्वाद मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नंद किशोर जी का, जय भगवान जी का, अनिल भाई का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।